ठीक है, वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जिसका जो डिफरेंस है वो 3 से कट जाए। ठीक है, वैसा नंबर का कलेक्शन है जिसका डिफरेंस जो है वो 3 से कट जाए। आप लोग लिख लिए, बताओ कितना है, काउंट करके बताओ कितना एलिमेंट्स है, क्या क्या लिख सकते हैं। देखो बड़ा सही है आपका कि नहीं, जरा देखते हैं कि नहीं सही या गलत। क्या बोलता है, सही हो गया, काउंट करो कितना है, काउंट करके देखो कितना एलिमेंट है। अब मिलाओ मेरे से, अब सोचते हैं पहला एलिमेंट भी ए से लेना है, दूसरा भी 1 से लेना, देखते हैं सही है कि नहीं। जो डिफरेंस है 3 3। अच्छा ये बताओ जीरो जो है वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जीरो इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, जीरो इज डिविजिबल बाय 3। जीरो ही तो एक ऐसा नंबर जो सबसे कट जाए, जीरो छोड़कर सारे नंबर से कट ही जाता है। ठीक है बस, तो ये तुम्हारे पास क्या क्या हो सकता है इसमें, क्या इसमें 1 1 होगा कि नहीं होगा। इसमें वही एलिमेंट ऑर्डर पेयर बना सकता है जिसका डिफरेंस 3 से कट जाए। इसमें वही एलिमेंट ऑर्डर पेयर बना सकता है जिसका डिफरेंस 3 से कट जाए। अब बताओ क्या इसमें 1 1 हो सकता है, हो सकता है, इसमें 1 1 पॉसिबल है। दिस इज, उसके बाद 1, ठीक है 1 4 पॉसिबल है। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 2 पॉसिबल है और 2 5 पॉसिबल है। फिर 3 3 पॉसिबल है, ठीक है 3, इसके बाद 4 1 पॉसिबल है, 4 4 पॉसिबल है, दिस इज 5 2 पॉसिबल है, 5 5 पॉसिबल है। तो इतने ही सारा पेयर बन सकता है। कितना आ गया टोटल 5, यही 5 पेयर बनाया जा सकता। क्या आप में से किसी का सही है, क्या आप 1 1 2 2 वाला लिखे थे कि भूल गए थे। अगर छूट गया तो गलत है, एक भी कम है तो गलत है। ठीक है नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट ए बराबर 1 2 3 4। एक रिलेशन इज डिफाइंड ऑन, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए, एक रिलेशन ए पर डिफाइंड है। रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए पर डिफाइंड है। रिलेशन क्या है, वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जिसमें ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के बराबर या उससे कम है। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, दिस इज ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के बराबर या बी से कम है। ए इज लेस देन इक्वल टू बी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, इसका पहला एलिमेंट फर्स्ट से लिया गया, सेकंड एलिमेंट भी फर्स्ट से लिया गया। और खासियत क्या है कि पहला वाला दूसरे के बराबर या उससे कम है। ठीक है, अगर समय और चाहिए तो वीडियो रोक लो, बनाओ, नहीं रोक के बनाओ, सीखो जरूर, कोशिश जरूर होना चाहिए। ठीक बस, अब बताइए क्या हो सकता है इसमें। वो एलिमेंट चाहे पहला वाला दूसरे के बराबर है छोटा, बताओ क्या क्या हो सकता है। 1 1 बराबर होनी चाहिए, 1 2 1 3 और 1 4। और क्या हो सकता है 2 2 2 3 2 4, अटेगा 3 3 3 और 3 4, और ये वाला क्या हो गया 4 4, अटेगा 4 4। तो यही आपका एलिमेंट संभव है। तो आप मेहनत कीजिएगा तो आराम से आप लिखा जा सकता है, एलिमेंट्स को आप लिख सकते हैं। तो एक और लास्ट फिर आप लिख रहे हैं, ए तुम्हारे पास क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अटेगा रिलेशन तुम्हारे पास डिफाइंड ऑन ए। रिलेशन क्या है, वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन, वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जिसमें पहला वाला, ठीक है बस पहला वाला लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। देख लो बढ़िया से, जो फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाला ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। लो ट्राई करो, पहला वाला बी स्क्वायर के बराबर या उससे बड़ा है, फर्स्ट वाला बी स्क्वायर के बड़ा और बराबर है, ऐसा कुछ। चलिए हो गया बस, अगर और समझिए तो रोक के देख लो। ए बराबर बी स्क्वायर, क्या क्या हो सकता है 1 1 बराबर भी तो एक्सेप्ट है। पहला वाला बी स्क्वायर, 1 जो 1 स्क्वायर के बराबर है उससे ज्यादा होना चाहिए, एक्सेप्ट। और 2 और 1 बोलो हो सकता ही नहीं, 1 स्क्वायर से बड़ा बराबर, 3 1 4 1 5 1, ठीक है 5 1 6 1 7 1, ठीक है ज्यादा है सब कम है कुछ भी, एक्सेप्ट तो है।
8 तक। फिर आप 2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 के बराबर या ज्यादा। सो क्या हो सकता है 4 2, देखो मैंने सेकंड वाला को 2 फिक्स कर दिए तो 4 हो सकता है 5 2 6 2 7 2 और 8 2 ठीक है बस। फिर आप 3 रखें 3 तो क्या हो सकता है 9 का स्क्वायर से ज्यादा या बराबर, तो एक भी एक्सेप्ट नहीं। बस इतना ही आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है कि आपको अब रिलेशन लिखना आ गया होगा, रिलेशंस लिखना आ जाएगा क्या, यहां तक ठीक है। सो ये आपका रिलेशंस। अब जो हम लोग का 12th का जो सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, आपको यही पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, आपको मात्र एक टॉपिक पढ़ना है रिलेशन का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। अड़ेगा क्वालिटी के आधार पर। देखिए रिलेशन में ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ये भी आपको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अगर याद होगा तो देख सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के आधार पर। तो देखो रिलेशन का 3 टाइप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, फर्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। दूसरा होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन 3 तरह का, ट्रांजिटिव। तो मेरा आपको यही पढ़ना है कि ठीक है रिलेशन कैसा है, रिलेशन ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, मेनली आपको ये पढ़ना है। तो देखो रिफ्लेक्सिव का पहचान करते हैं। अगर रिलेशन में 1 1, जैसे रिलेशन 1 2 3 4 पर डिफाइंड है, कोई सेट है 1 2 3 4 पर डिफाइंड रिलेशन में, अगर रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 रहे, मतलब सारा वन सेम मतलब सारा रहे, बाकी रहे या मत रहे, वैसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहेंगे। अगर कोई रिलेशन एक सेट पर डिफाइंड है 1 2 3 4 मान लो, तो रिफ्लेक्सिव का वजन क्या है, एकदम सिंपल है। अगर रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 रहे, बाकी रहे या मत रहे, वैसे रिलेशन को कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ठीक है, रिलेशन दिया हुआ है, आपको रिफ्लेक्सिव टेस्ट करना है, तो पहचान क्या है कि अगर रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 रहे, बाकी रहे या मत रहे, वैसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो देख के पता चला था रिफ्लेक्सिव है या नहीं, देखो मेरे साथ। ठीक है, अगर रिलेशंस में, अगर रिलेशंस में, रिलेशन में, ठीक है, जो रिलेशन दिया रहेगा, अगर रिलेशन में आपका 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 माने सेम सेम वाला सारा रहे, अगर रिलेशन में सेम सेम सारा रहे, बाकी रहे या मत रहे, रहे या मत रहे, रहे, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अड़ेगा देखो इतने ही आसान है कि अगर रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 रहे, अगर रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 रहे, बाकी रहे या मत रहे, वैसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहेंगे। ठीक है, बस मतलब सेम सेम वाला सारा, एक भी छूट जाए तो नॉट रिफ्लेक्सिव, सारा का सारा होना जरूरी, बाकी और भी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये होना जरूरी है। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक रिलेशन किसको नाम से पढ़ेगा, सिमेट्री है, मिरर इमेज है, मतलब हर ए बी का एक बी ए रहना जरूरी है। अगर रिलेशन में, अगर रिलेशन में हर ए बी का बी ए रहने पर ही सिमेट्रिक, हर एक ए बी का, ठीक है, इफ अगर ए बी रहे तो बी ए रहना जरूरी है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हर एक ए बी का, हर एक ए बी का बी ए रहने पर ही, बी ए रहने, हर एक ए बी का बी ए रहने पर ही सिमेट्रिक। अगर क्वेश्चन में ए बी रहा
ठीक है बस, तो बी ए होना जरूरी है। अगर हर एक ए बी का एक बी ए मौजूद है, बाकी भी कुछ हो सकता है, तो वह रिलेशन को सिमेट्रिक। अगर एक भी पेयर छूट गया तो नॉट सिमेट्रिक। 50 पेयर है, 49 तो लागू हो गया, लेकिन एक तो मिसिंग है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। हर एक ए बी का बी ए रहने पर ही सिमेट्रिक। अगर ए बी रहा बी ए रहा तो सिमेट्रिक, एक भी पेयर छूट गया तो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, देन सिमेट्रिक। तीसरा हो गया ट्रांजिटिव। देखिए अब रिलेशन में ट्रांजिटिव का दो रूल। ठीक है, अगर ए बी रहा बी ए रहा, अगर ए बी रहे बी ए रहे बी सी रहे, अगर ए बी रहे बी सी रहे, अगर रिलेशन में ए बी रहे बी सी रहे, तो ए सी होने पर ही ट्रांजिटिव, ए सी रहने पर ही ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन में ए बी रहे बी सी रहे, तो ए सी रहने पर ही ट्रांजिटिव। ए बी रहा बी सी रहा, ए सी नहीं रहा तो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इसी का एक और है कि अगर ए बी रहे बी सी ही ना रहे, बी सी नहीं रहा तो ए सी होने की कोई बात ही नहीं, न रहे तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा, रिलेशंस ट्रांजिटिव कहलाएगा। अटेगा ट्रांजिटिव होगा। अगर रिलेशन में ए बी रहा बी सी नहीं रहा, तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। देखिए यही ट्रांजिटिव का पहचान है कि अगर रिलेशन में ए बी रहा बी सी रहा, ए सी नहीं रहा, सॉरी, अगर ए बी रहा बी सी रहा तो ए सी रहना जरूरी है। ए बी रहा बी सी रहा तो ए सी रहने पर ही ट्रांजिटिव। एक भी ऐसा पेयर खोज लो जिसमें ये गुण नहीं है, तो रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अगर हर एक पेयर के लिए ए बी रहे बी सी रहे और ए सी मस्ट मौजूद है, तो रिलेशन सिमेट्रिक, तो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। इसी का सेकंड रहा, ए बी रहा लेकिन इसका कोई बी सी ए नहीं रहे, ए बी रहा बी सी ए नहीं रहे, तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव होने का दो शर्त कि ए बी रहा बी सी रहा तो ए सी रहने पर ही ट्रांजिटिव। लेकिन अगर ए बी रहा बी सी ही नहीं रहा, केवल ए बी रहा बी सी ए नहीं रहा, तो रिलेशन सिमेट्रिक, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ए बी रहा बी सी नहीं रहे, तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, यही है। ए बी रहा बी सी रहे बी सी ना रहे, तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो अब पूरा चैप्टर बस इतना ही करते रहना है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं, कौन है कौन नहीं है, बस इतना ही चेक करते रहना है। ठीक है, इसका नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। आप इस जो 11 मेरे पास पढ़े होंगे उनको जानकारी थोड़ा बहुत होगा, या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। चलिए अब आप क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चंस कैसा रहेगा। एक कोई सेट दिया होगा 1 2 3 4 5, मतलब एक रिलेशन इस पर डिफाइन है, एक रिलेशन सेट ए पर डिफाइन है। आर इज डिफाइंड ऑन ए, आर ए पर डिफाइंड है। ठीक है, रिलेशन क्या है, रिलेशंस क्या है, दिस इज 1 1, दिस इज 1 2, दिस इज 2 3, ठीक है 2 3, देखो ऐसा पर डिफाइंड 1 2 3 पर 2 3, दिस इज 2 2 और 3 2 और 3 3। अब आपसे पूछ रहा है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कौन है कौन नहीं है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक बात। तो देखो सबसे पहला रिफ्लेक्सिव तो देख के पता चल जाएगा। सेट में क्या चाहिए, सेम वाला सारा, सेम वाला सारा देख के पता चला बड़ा इसमें है सारा। तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, अगर रिलेशन में सेम वाला 1 1 2 2 3 3 रहे, बाकी रहे या मत रहे, तो इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, सर रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। तो चलिए पहला टेस्ट तो हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कोई मेहनत नहीं, देख के पता चलता है। अब सिमेट्रिक, तो देखो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में सेम वाला पर ध्यान मत देना, सेम वाला पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2 2 3 3 पर मेहनत करके केवल दो के बारे में सोचो। हर ए बी का बी ए रहने पर ही सिमेट्रिक, हर एक ए बी का बी ए रहने पर सिमेट्रिक। क्या है इसमें 1 2 तो क्या इसका उल्टा 2 1 मौजूद है, या 1 2 है तो इसका 2 1 मौजूद नहीं है। सो दिस इज
रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। एक भी फेल तो आगे भी मेहनत की जरूरत नहीं है। अब ट्रांजिटिव में आइए। अब ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव में क्या क्या है कि ए भी रहेगा, सेम वाला पर ध्यान मत है, बस दो है ये, इसको तुम ए बी मानो, ए बी। अब इसका बी कौन है, टू, टू से होने वाला आगे पीछे कोई भी यहीं पे मिल गया, तो ये हो गया बी सी। ए कितना 1, सी कितना 3, क्या इसमें एसी है, ए बी है बी सी है, तो एसी रहने पर ही ट्रांजिटिव। एक भी पेयर तो फेल तो फेल। इसमें बी सी भी एसी मौजूद नहीं है, 1 3 मौजूद नहीं है, सो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। बोलो ये तेज आपको करना है। लो अब फिर से क्वेश्चंस चेक कीजिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव्स। लीजिए एक सेट दिया हुआ है, दिस इज 1 2 3, अरे बस एक सेट दिया हुआ है, दिस इज 1 2 3, 1 2 3। चेक करो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक कीजिए। दिस इज 1 2 3, ठीक है। रिलेशन तुम्हारे पास दिया हुआ है, दिस इज 1 1, दिस इज 2 2, दिस इज 2 3, दिस इज 3 2 और दिस इज 3 3। चेक करो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक किया जाए। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कौन सा है कौन सा नहीं। मन लगा के चेक करो, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कौन सा है कौन सा नहीं है। पहले बताओ क्या है रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव तो देख के पता चलाता है, रिफ्लेक्सिव है नहीं। रिफ्लेक्सिव पहचान क्या है, सेम सेम वाला सारा 1 1 2 2 3 3 4 4 सारा। इसमें 1 1 है, इसमें 2 2 भी है, 3 3 भी है। सो डिक्लेयर करो, क्या डिक्लेयर हो गया, सो रिफ्लेक्सिव, सो रिफ्लेक्सिव। रिजल्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक में क्या होता है, सेम सेम वाला पर ध्यान मत दो, इसको और इसको समझो है, दो है। 2 3 है, इसका उल्टा 3 2 है, 2 3 है, इसका उल्टा 3 2 है, 3 2 का उल्टा 2 3 है, तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इसको 1 ए बी मानो, इसको ए बी मानो, इसको बी सी मानो। ए कितना 2, सी कितना 2, क्या इसमें 2 2 है, इसमें 2 2 है, चेक का नहीं करना, लेकिन इसमें रहने वाला तो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे 2 2 है, सो ट्रांजिटिव, लेकिन एक पेयर नहीं बाकी पेयर भी। और देखो और किसी को 3 से शुरू होने वाला कोई सेम वाला पर नहीं, चेक कर सेम वाला पर नहीं, और 3 से शुरू होने वाला नहीं है, तो खत्म नहीं हो गया। आप इसको ए बी मानेंगे, सबको एक एक करके ए बी मानना है, जो डिफरेंट वाला रहेगा। इसका बी कौन 2, इसका बी 2 और बी से शुरू 2 बी सी, इसको बी सी मान सकते हैं। ए कितना हो गया 3, सी कितना हो गया 3, क्या इसमें 3 3 है, बिल्कुल है, इसमें 3 3 मौजूद है, सो इसके लिए भी ट्रांजिटिव। दो को पेयर था, सबको बारे में चेक करना पर ट्रांजिटिव में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लेना, लेकिन चेक जरूर करना। सो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक। बस तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है, आराम से चेक कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कौन नहीं है। लो फिर से चेक करो, ए बराबर दिया हुआ है, दिस इज 1 2 3, 1 2 3, रिलेशन दिया हुआ है, दिस इज 1 1, दिस इज 1 1 1 2, ठीक है, 1 3 2 3 2 3 1 3 1 3 2 2। चेक करो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करो।